फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। अभी आप देख रहे हैं बिहार दरोगा प्री का प्रैक्टिस सेट, जो कि 2025 प्री एग्जाम के लिए वॉल्यूम 1 है एसआरएस क्लास का। एसआरएस क्लासेस यानी कि राहुल एसडीएम सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है, इससे संबंधित काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस सेट है ये भी। तो इस सेट से लेके 1, 2, 3, 4 तक आपका हो चुका था। आज हम सेट नंबर 5 करने वाले हैं। तो चलिए सेट नंबर 5 को देखते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे जो लोग पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को खूब सारा प्यार देके शेयर कर देंगे। चलिए सेट नंबर 5 रहा। 5 नंबर सेट में पहला प्रश्न है कि किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है। तो किसी पिंड का वजन पृथ्वी में जो होता है वो शून्य होता है। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। आपने पढ़ा होगा कि W बराबर क्या होता है, mg होता है W बराबर, जिसमें W आपका क्या है, तो W किसी वस्तु का भार होता है। किसी वस्तु का भार होता है यानी वेट होता है। अगर m की बात करें तो m आपका मास होता है वस्तु का, यानी द्रव्यमान होता है ना। और g आपका क्या होता है, स्मॉल g। तो ये त्वरण को दर्शाता है, किसको, त्वरण को। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो होता है g का मान यानी स्मॉल g का मान 0 होता है। ठीक है। ग्रीक ने राजनीतिक शास्त्र को किसकी मूल मान्यताओं के अनुसार देखा। तो ये हो जाएगा आपका नैतिक दृष्टि से। ग्रीक जो थे वो राजनीतिक शास्त्र को नैतिक दृष्टि की मूल मान्यताओं के अनुसार देखा। राजनीतिक कार्रवाई को निर्देशित करने और शासन को आकार देने में नैतिक विचार का जो है ये महत्व है, नैतिक विचार। और ये न्याय और निष्पक्षता के आधार से जुड़ी हुई है। किससे, न्याय और निष्पक्षता से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी। सदर दीवानी अदालत की स्थापना किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। सदर दीवानी अदालत जो थी ये ब्रिटिश भारत में दीवानी और राजस्व से जुड़े मामलों का सर्वोच्च और अंतिम न्यायालय हुआ करता था। ठीक है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1772 में कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। 1772 में 1780 से लेकर 1793 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने भी इस अदालत में सुधार किया। आगे देखिएगा कि ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए निम्नलिखित किस ऊर्जा पर निर्भर होती है। ग्लाइडर, तो ग्लाइडर जो होती है उड़ान के लिए अपनी पवन ऊर्जा पर निर्धारित होती है। ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए पवन ऊर्जा पर निर्भर होते हैं। ग्लाइडर जो है, ग्लाइडर एक ऐसा विमान है जो बिना मोटर या इंजन की मदद से हवा में उड़ता है। बिना मोटर या इंजन की मदद से। निम्नलिखित में कौन सा शासक कुषाण वंश से था। कंडफिसस, पुष्यमित्र, दंतिदुर, विक्रमादित्य। ऑप्शन हो जाएगा एक, कंडफिसस। कंडफिसन कुषाण वंश के शासक थे। कुषाण वंश के संस्थापक का नाम क्या था, कुजुल कंडफिसस। क्या नाम था, कुजुल कंडफिसस। और ये मध्य एशिया के यूची यानी कि चीन जनजाति से थे ये। और ये मध्य एशिया के यूची जनजाति से थे। कुषाण साम्राज्य की स्थापना संभवतः 1ली शताब्दी ईस्वी सन में हुई थी कुषाण की। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कुषाण की राजधानी कहाँ थी, तो पुरुषपुर या पेशावर थी इसकी राजधानी। साम्य अवस्था उत्पादन का निर्धारण किससे किया जाता है। साम्य व्यवस्था उत्पाद का निर्धारण किससे किया जाता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता। साम्य अवस्था उत्पाद का निर्धारण सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा कि कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति का संबंध उच्चतम न्यायालय के सलाहकार अधिकारिता से है। आर्टिकल 143 में किसका उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 143 में भारतीय संविधान में इसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से किसी विशिष्ट राष्ट्रहित के विषय पर कानून परामर्श मांग सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हालांकि ऐसा कोई एकल सिद्धांत नहीं जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति को स्पष्ट कर सके, तथापि किसके दौरान पृथ्वी और समुद्र के विशिष्ट तापमान की मुख्य प्रणाली मानी जाती है। दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, गर्मी के महीने में। गर्मी के महीने के दौरान पृथ्वी और समुद्र के विशिष्ट तापमान की मुख्य प्रणाली मानी जाती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए। जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो जॉन लॉक ने दिया था किस सिद्धांत को, तो जॉन लॉक जो है ये सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को दिए थे। जॉन लॉक ने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
जॉन लॉक एक ब्रिटिश दार्शनिक और चिकित्सक थे। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है, उदारवाद का जनक। AlCl3 के उपस्थिति में होगा, के उपस्थिति में बेंजीन में Cl2 मिलाना किसका उदाहरण है? AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन में Cl2 को मिलाना प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। ध्यान दीजिएगा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया कहलाती है जिसमें किसी यौगिक में मौजूद किसी तत्व की जगह दूसरा तत्व ले लेता है, किसी यौगिक में मौजूद किसी तत्व की जगह दूसरा तत्व ले लेता है। इस प्रक्रिया में अणु की संरचना में बदलाव नहीं होता है। मध्य भारत टीक किसका उत्पाद है? मध्य भारत टीक किसका उत्पाद है? तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन का। मध्य भारत में टीक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन की श्रेणी में आते हैं। मध्य भारत की टीक की लकड़ी बनावट, रंग और ग्रेन की गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मनाते हैं 13 फरवरी को। कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन सरोजिनी नायडू का जन्मदिन है। किनका? सरोजिनी नायडू का जन्मदिन है। और सरोजिनी नायडू कौन थी? तो ये देश की पहली महिला राज्यपाल थी, देश की पहली महिला राज्यपाल थी। 12 जनवरी को भी मनाते हैं। तो 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 22 फरवरी को मनाते हैं क्या? तो 22 फरवरी मनाते हैं विश्व चिंतन दिवस मनाते हैं, विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाते हैं। उसके बाद हम बात करें हैं 23 मार्च को। 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है। डैश एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो ऐसा कंप्यूटर उपकरण है या राउटर है जो न्यस्त एवं अन्यस्त के सिस्टम के बीच होता है। तो ये है आपका फायरवॉल। क्या है? फायरवॉल। फायरवॉल एक निरपेक्ष कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो न्यस्त और अन्यस्त सिस्टम के बीच होता है और ये किसी भी सुरक्षा का एक आवश्यक हिस्सा होता है, किसी भी सुरक्षा का। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया था? तो गांधी जी गृह युद्ध का, वर्ण व्यवस्था का, अस्पृश्यता उन्मूलन का, हिंदू और मुसलमान के बीच एकता की कमी का। तो गांधी जी अस्पृश्यता उन्मूलन का जो है समर्थन किए थे। गांधी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्तियों ने आज़ादी से पहले ही दलित और छुआछूत का विरोध में थे। कौन? गांधी जी और अंबेडकर। अंबेडकर जो थे ये भारत के सबसे बड़े दलित नेता थे। समानता का अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद आपका 17 में है अस्पृश्यता का अंत, इसका उन्मूलन का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 17 में। और गांधी जी अस्पृश्यता को मानवता के लिए अपराध मानते हैं। जहांगीर के शासनकाल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि दी गई है? नादिर उल असर की उपाधि दी गई है तो मंसूर। जहांगीर के शासनकाल में से मंसूर में चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि दी गई है। और जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी जो है वो चरमोत्कर्ष पर था। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेके 1627 तक था। 1605 से 1627 तक था। जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दुगुना हो जाए तो उष्मा की हानि की दर कितनी हो जाएगी? तो ये दोगुनी हो जाएगी। जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दोगुना हो जाए तो उष्मा की हानि जो हो जाएगी वो दोगुनी हो जाएगी, उष्मा की हानि। अगला है C3 पौधे में O2 की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के निषेध को क्या कहते हैं? तो इसे कह जाएंगे क्या? बारवर्ग प्रभाव। C3 पौधे में O2 उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के निषेध को बारवर्ग प्रभाव कहते हैं। ये बारवर्ग प्रभाव क्या होता है? बारवर्ग प्रभाव जो होता है वो जर्मन वैज्ञानिक एक बारवर्ग थे। उन्होंने 1920 में कोलेरेला शैवाल, आपने नाम सुना होगा कोलेरेला शैवाल, इन्हें देखा था। और O2 का उच्च स्तर प्रकाश संश्लेषण की दर को घटाता है। O2 का उच्च स्तर क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की दर को घटाता है तथा प्रकाश संश्लेषण का यह संदमन जो है ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ने से होता है और इसे ही बारवर्ग प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? बारवर्ग प्रभाव कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के हार्मोन गलत युग्म में है? तो पौधा का हार्मोन और उसका गलत दिया हुआ है। तो एब्सिक एसिड ट्रांसपिरेशन ये आपका गलत दिया हुआ है।
देखिए पौधे और उनके हार्मोन के संदर्भ में अगर देखें तो एब्सिक एसिड ट्रांसपिरेशन ये युक्त गलत है। हार्मोन एब्सिक एसिड जो है वो विभिन्न प्रकार के प्रसुप्त अवस्था के लिए उत्तरदायी है, प्रसुप्त अवस्था के लिए, और ये बीज, कली, उद्दीपन और स्टोमाटा के बंद होने की प्रक्रिया में प्रस्तुत अवस्था को संपोषित करता है। वही साइटोकाइनिन हार्मोन जो है, साइटोकाइनिन ये हार्मोन कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है और यह जीर्णता को रोकता है। ये आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक होता है और ये बौने पौधे को लंबा करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिब्रेलिन की अगर हम बात करें, जिब्रेलिन कोशिका विभाजन और कोशिका के आकार में वृद्धि के लिए है, कोशिका विभाजन और कोशिका के वृद्धि के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस तिथि को पेश किया गया था? तो ये किया गया था 4 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा इस विधेयक को 15 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया था और ये विधेयक जो है 16 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया। ब्रिटेन के निचले सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, ब्रिटेन के निचले सदन को। किसी देश के निवासी और विश्व के शेष लोगों के बीच एक वर्ष में किए गए सभी आर्थिक लेन देनों के रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं भुगतान शेष। किसी देश के निवासी और विश्व के शेष लोगों के बीच एक वर्ष में लिए गए सभी आर्थिक लेन देन के रिकॉर्ड को भुगतान शेष कहते हैं। और भुगतान शेष 2 खाते के होते हैं। भुगतान शेष के मुख्यतः 2 खाते होते हैं, एक होता है चालू खाता और एक होता है पूंजी खाता। ताम्र पदार्थ हवा में खुले रहने पर किसके निर्माण के कारण हरे रंग के हो जाते हैं? तो ये हो जाएगा CuCO3 × CO होल OH होल 2। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कॉपर कार्बोनेट। क्या कहते हैं? कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी का। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू किया गया और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 4 विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय विधायिका मंडल को नहीं दिया गया। वो 4 विषय क्या था? तो एक था विदेश, रक्षा, आदिवासी और एक धर्म। ये 4 चीज़ पर नहीं दिया गया। मनुष्य की निम्नलिखित में कौन सी जनन गर्भवती सेक्स से जुड़ी हुई है? मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनन गर्भवती सेक्स से जुड़ी हुई है? तो ये हो जाएगा आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया मनुष्य की जनन गर्भवती सेक्स से जुड़ी हुई है। हीमोफीलिया जो है ये वंशानुगत अनुवांशिक विकारों का एक समूह है जो रक्त के थक्के को नियंत्रित करने की शरीर की सामर्थ्यता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन बिल से संबंधित है? तो वो है आपका अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 जो है ये धन विधेयक से संबंधित है और धन विधेयक को केवल हम कहाँ पेश कर सकते हैं? लोकसभा में। केवल लोकसभा में इसे पेश किया जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है और राज्यसभा में इसे विचार के लिए भेजा जाता है। निम्नलिखित में से किसमें M3 आयन बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति होती है? तो याद रखिएगा इसमें से आपका नाइट्रोजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रोजन में M3 आयन बनाने की प्रवृत्ति अधिकतम होती है। हम जीन के, ध्यान दीजिएगा कि जीन के जिस समूह की क्रिया को DNA साइट से समन्वित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ओपेरेन। क्या कहते हैं? ओपेरेन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसे ओपेरेन कहते हैं, ओपेरेन। जीन के जिस समूह की क्रिया को DNA साइट से समन्वित किया जाता है उसे ओपेरॉन कहा जाता है और ये कोशिका में चयापचय और आनुवंशिक नियंत्रण जो है रखता है। ओपेरेन के प्रकार के जो जीन है वो होता है नियामक जीन, प्रमोटर जीन, प्रचालक जीन और संरचनात्मक जीन। ये 4 जीन जो होते हैं वो ओपेरेन के प्रकार के जीन होते हैं। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है? बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है तो जल पारिस्थितिक तंत्र में। जल पारिस्थितिक तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है और बेंथिक जोन जल के निम्नतम स्तर का पारिस्थितिक क्षेत्र है, जल के निम्नतम स्तर का। AQI डैश, तो यहाँ पे AQI जो हो जाएगा ये वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। निम्नलिखित में कौन सी एक मैक्रोब वनस्पति है? मैग्रोव वनस्पति राइजोफोरा एक मैग्रोव वनस्पति है, राइजोफोरा।
मैंग्रोव वनस्पति या समुद्र तट के किनारे उगने वाले झाड़ियों और पेड़ों का समूह है मैंग्रोव। समुद्र तट और झाड़ियों के मतलब समुद्र के किनारे जो है उगने वाले झाड़ी और पेड़ों का ये समूह होता है और ये पेड़ खारे और आर्द्र खारे पानी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन गैलेना के नाम से जाना जाता है। गैलेना के नाम से लेड सल्फाइड को जानते हैं। किसको? लेड सल्फाइड को। लेड सल्फाइड प्राकृतिक खनिज गैलेना के रूप में पाया जाता है और यह एक अकार्बनिक यौगिक है। इसे PbS ये आपका इसका सूत्र है। विश्व रेडियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं और ये दिवस यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। थीम है इस बार का रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। कौन सी धमनी शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? तो वो हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुस धमनी जिसको बोलते हैं, ये शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है। पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुस धमनी। मनुष्य के नाखून के बने होते हैं। तो मनुष्य के जो नाखून होते हैं वो बने होते हैं किसके? तो वो बने होते हैं केराटिन के। मनुष्य के नाखून केराटिन के बने होते हैं। मनुष्य के हाथ और पैर के नाखून कठोर प्रोटीन कैरोटीन के बने होते हैं। कैरोटीन से बने कोशिकाएं नाखून शरीर के दूसरे हिस्सों में उत्तक बनाती है। क्या बनाती है? उत्तक। और पूछे शरीर के बाहर के कंकाल कौन है? तो नाखून और बाल शरीर के बाहरी कंकाल है। तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण डैश कहलाता है। तो तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला जो उपकरण होता है ये थर्मोस्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है? थर्मोस्टेट कहलाता है। थर्मोस्टेट ऊष्मा हस्तांतरित द्रव के प्रवाह को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक है? तो वो हो जाएगा अपना जल का विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है। कहा गया है कि जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है उस पदार्थ के गर्म होने और ठंडा होने में उतना ही अधिक समय लगता है। ठीक है। और भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो D2O और जल का रासायनिक सूत्र H2O। आईफा 2025 में किसको आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की गई? आईफा में राकेश रोशन को आईफा 2025 में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की गई। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल और रायलसीमा। भारत का कोरोमंडल और रायलसीमा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। तमिलनाडु से उड़ीसा के दक्षिणी इलाके तक को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं और एक चौड़ा तटीय मैदान है। वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देश में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान द्वितीय है। कपास निर्यातक देश में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। कपास का उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? चीन का है पहला स्थान। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? बैरन आइलैंड आपका अंडमान द्वीप समूह में है। अंडमान द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर पूछे कि हाँ ठीक है, अंडमान द्वीप समूह इज द करेक्ट आंसर। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? तो उज्जैन में कराया, वाराणसी में, मथुरा में, इलाहाबाद में नहीं कराया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने इलाहाबाद में वेधशाला का निर्माण नहीं कराया। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 5 वेधशाला का निर्माण करवाया, जिसमें दिल्ली में करवाए, मथुरा में, वाराणसी में, उज्जैन और जयपुर में। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो प्राधिकार स्रोत भारत के लोग ही होते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत भारत के लोग हैं। जब किसी निवेश का औसत उत्पाद अपने अधिकतम पर हो तो सीमांत उत्पाद होता है। तो जो सीमांत उत्पाद होता है वो AP बराबर MP होता है। जब किसी निवेश का औसत उत्पाद अपने अधिकतम पर हो तो सीमांत उत्पाद MP बराबर यानी कि AP बराबर MP होता है। ठीक है। तो कृषि तकनीक में सुधार करने से श्रम और पूंजी में वृद्धि के अनुपात में उत्पादन से ज़्यादा वृद्धि होती है। किससे उत्पादन से ज़्यादा वृद्धि होती है? स्लीपर जंतु किसका सामान्य नाम है? यानी कि एनिमल्क्यूबल
एनिमलक्यूल किसका सामान्य नाम है? स्लीपर जंतुक। तो ये हो जाएगा पैरामीशियम का। स्लीपर जंतुक पैरामीशियम का सामान्य नाम है पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। कैसा? एक कोशिकीय। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया 2002 में हुआ 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। शिक्षा को मौलिक अधिकार 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। इसे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 21A के तहत जो है रखा गया। 21A। निम्न में से किसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है? मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं लैक्टोज को। किसको? लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं। ये दूध में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला डाइसैकेराइड है। माल्टोज को माल्टा शुगर कहते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। पांडव द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया गया था? तो पांडव द्वारा दान में दिया गया शहर गुरुग्राम या फिर गुड़गांव था। क्या था? ऑप्शन नंबर C, गुरुग्राम। हस्तिनापुर को धर्म नगरी के नाम से जानते हैं और पांडव की राजधानी इंद्रप्रस्थ जो कि वर्तमान दिल्ली में थी। पांडव और कौरव के गुरु द्रोणाचार्य थे। कौन थे? द्रोणाचार्य। एकलव्य से गुरु द्रोणाचार्य ने दायां अंगूठा गुरु दक्षिणा से प्राप्त किया था, ये भी याद रखिएगा। और हस्तिनापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है कौरव की राजधानी थी। किसकी? कौरव की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने? तो लखनऊ समझौता में। कांग्रेस के गरम और नरम दल के बीच 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ अधिवेशन, इसमें दोनों के संबंध अच्छे बने थे और इसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार किए थे। अंबिकाचरण मजूमदार। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित में से किसे परिपथ के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो परिपथ के रूप में प्रयुक्त किया जाता था वैक्यूम ट्यूब का। किसका? वैक्यूम ट्यूब का। प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक डैश शामिल होता है। तो प्रोसेसर यूनिट में एक कंट्रोल यूनिट के साथ साथ अर्थमेटिक लॉजिक जो है होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। निम्नलिखित में कौन सी जल संधि अफ्रीका से एशिया को अलग करती है? तो अफ्रीका से एशिया को अलग करती है वो है बाब अल मंदेब संधि। बाब अल मंदेब जल संधि अदन की खाड़ी के पास एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो आईसीसी 2025 का जनवरी माह के प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष में बारकरेन वेस्टइंडीज के हैं, ये चुने गए हैं। जोमेल बारकरेन। इक्विनॉक्स होता है जब? तो इक्विनॉक्स होता है जब उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। और इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं उत्तरी गोलार्ध में। धातुएं कमरे के तापमान में डैश हो सकती है? तो धातुएं कमरे के तापमान में जो है वो केवल ठोस हो सकती है। क्या हो सकती है? ठोस। पारा जो है एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद होती है। पारा एकमात्र ऐसा धातु है। सभी गैसों में दूसरी सबसे हल्की गैस का नाम क्या है? तो उसमें हो जाएगा हीलियम। हीलियम दूसरी सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन सबसे हल्की और दूसरी हीलियम है जिसका परमाणु द्रव्यमान 4.003 है। हाइड्रोजन का 1.008 है। कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? आपका हवा महल हो जाएगा। हवा महल राजस्थान के जयपुर में है। 1799 में इसको महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। मोती महल यूपी के लखनऊ में है। मोती महल। ताजमहल आगरा में स्थित है जिसको मुमताज़ की याद में बनाया गया था, जिसके मुख्य वास्तुकार कौन थे? अहमद लाहौरी थे, है ना। और इसके कारीगर थे उस्ताद ईसा खान। नेक्स्ट पूछे हवा महल, तो पैलेस ऑफ विंड्स इसी को कहते हैं, ये जयपुर में है। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी का संक्षिप्त नाम क्या है? तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी का संक्षिप्त नाम PhD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PhD। ठीक है। गांधीवादी विचारधारा का सार तत्व क्या है? तो गांधीवादी विचारधारा का सार तत्व है सत्याग्रह। क्या है? सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सत्याग्रह सत्य और अहिंसा के विरोध का सिद्धांत पर आधारित है। सत्य और अहिंसा। सर्वाधिक पुनः परिवर्तित करता है। सर्वाधिक पुनः परावर्तित करता है तो क्या करता है? ताजे हिमपात से ढकी हुई भूमि। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सर्वाधिक पुनः परिवर्तित ताजे हिमपात से ढकी हुई भूमि करता है।
एल्बिडो, एल्बिडो किसी वस्तु द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश का अंग है एल्बिडो। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध है, तो रियो शिखर सम्मेलन का संबंध हो जाएगा जैव विविधता पर सम्मेलन, जैव विविधता पर सम्मेलन। और ये सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य है? तो आधार से जोड़ना अनिवार्य है। दस्तावेज के प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्ति के निजी कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर भंडारित होती है, सही है। सभी विकल्प सही है, सही है। 1 GB का भंडारण स्थान उपलब्ध करवाया जाता है, सही है। भारत सरकार की संपदा योजना डैश से संबंधित है। संपदा योजना भारत सरकार का जो है संपदा योजना का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खाद्य प्रसंस्करण से संपदा योजना का संबंध है। संपदा का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट एंड एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, है ना। और ये जो है 2017 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसकी कुल लागत है 6000 करोड़ की। कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? तो वो है अरावली रेंज। अरावली रेंज पर्वत जो है यह आपका अरावली पर्वत सिंध और गंगा जल के विभाजक के रूप में कार्य करता है। जलपाईगुड़ी डैश नदी के किनारे स्थित है। जलपाईगुड़ी तीस्ता नदी के किनारे स्थित है। किसे? तीस्ता। जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल का एक शहर है और ये तीस्ता और कराल नदी के तट पर स्थित है। तीस्ता और कराल। योसंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? योसंग त्यौहार मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, मणिपुर में। और ये योसांग उत्सव बसंत में 5 दिन तक मणिपुर में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। 5 दिन तक, जो लामदा यानी कि फरवरी से मार्च महीने के पूर्णिमा दिवस से शुरू होता है। 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है राजस्थान में। 2.5 दिन का झोपड़ा, है ना, राजस्थान के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किया था। विग्रहराज। हरिकेल नाटक संस्कृत भाषा में विग्रहराज चतुर्थ ने लिखी है। हरिकेल नाटक। अजमेर में एवक द्वारा मस्जिद का निर्माण संस्कृत महाविद्यालय के अवशेष पर किया गया। ये सब ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। सहकारिता मंत्रालय के संसदीय परामर्शदात्री समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अमित शाह। सर्वप्रथम ध्यान दीजिएगा कि संसदीय परामर्शदात्री समिति की पहली आयोजन की अध्यक्षता अमित शाह ने की थी और आयोजन जो है 12 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में किया गया था। सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बन गया? तो ये स्वदेशी आंदोलन के समय सर्वप्रथम स्वदेशी आंदोलन के समय वंदे मातरम लोगों के लिए लोकप्रिय हुआ। और ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ उपन्यास से 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें सर्वप्रथम वंदे मातरम का उल्लेख किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा अल्पाधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है? तो सिगरेट उद्योग। विकल्प में सिगरेट उद्योग अल्पाधिकार के सर्वाधिक निकट है। अल्पाधिकार का जो अल्पाधिकार है इसके अस्तित्व के लिए उत्पाद विभेदीकरण जरूरी नहीं है। हालांकि अगर कोई फर्म उत्पाद विभेदीकरण में सफल हो जाती है तो, और इस स्थिति में बाजार में ज़्यादा उस उद्योग को ताकत मिल जाती है इस स्थिति में। और अमेरिका में कोल्ड ड्रिंक उद्योग एक अल्पाधिकार है। अमेरिका में पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्त में से एक डैश है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के आवश्यक शर्त में से एक शर्त है किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक सामान्य मूल्य। ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण प्रतियोगिता को आवश्यक शर्तों में से एक है कि किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक प्रकार का मूल्य। निम्नलिखित में कौन चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था? तो वो हो जाएगा आपका अंतिम शाही राजवंश था वो किंग वंश था, किंग राजवंश। चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश किंग राजवंश था। इसके बाद चीनी गणतंत्र की स्थापना हुई और ये मंचू लोगों ने स्थापित की थी। किसने? मंचू ने। इसने 1911 तक चीन पर राज किया। निम्नलिखित में कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है, कर्णाली है। लंबाई 1080 किलोमीटर है। निम्न में से गुजरात के किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी साधु बेट पे है, साधु बेट में। और यह स्मारक का वास्तुकार थे रामबी सुतार। गुजरात के साधु बेट में स्थित है ये। एक सोने का चलता हुआ सेठ जो अपने दाहिने अग्र पंजे में एक तलवार पकड़े हुए है, डैश का राष्ट्रीय प्रतीक है।
तो ये एक सोने का चलता हुआ शेर जो अपने दाहिने अग्र पंजे में एक तलवार पकड़े हुए है, ये श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। कहाँ का? श्रीलंका का। निम्न में कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी, कार्बो अंगलोंग पहाड़ी। कार्गो अंगलोंग पहाड़ी असम में है और ये असम के मध्य भाग में स्थित है। किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने अपने डेब्यू मैच में 150 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। 150, तो वो है मैथ्यू ब्रिंटजैके, है ना। मैथ्यू ब्रिंटजैके अपने डेब्यू मैच में 150 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं। क्षारीय धातु ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, जिसके परिणामस्वरूप डैश का विस्थापन होता है। तो क्षारीय धातु ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, जिसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन विस्थापित होता है। क्या? हाइड्रोजन विस्थापित होता है। निम्न में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड कर्नेल हो जाएगा, कर्नेल होगा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने 2007 में पहला T20 क्रिकेट विश्व कप जीता? 2007 में तो T20 क्रिकेट विश्व कप जीता था, वो था अपना भारत 2007 में। भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में कौन सा एक हैलोजन तत्व नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेलेनियम हैलोजन तत्व नहीं है। हमारे आवर्त सारणी के समूह 17 आने वाला हैलोजन तत्व है, समूह 17। और 6 अधातु तत्व जो हैलोजन तत्व है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन और टेंसीन। ये 6 ऐसे तत्व हैं जो हैलोजन तत्व हैं। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया था? तो 1765 में। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के दीवानी का अधिग्रहण किया था। भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये गांधीनगर, गुजरात में। भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय गांधीनगर गिफ्ट सिटी में स्थापित किया गया। अब स्थापना हुआ 27 अप्रैल 2020 को। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत किस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था? तो ये है 2011। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को 12 अगस्त 2011 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 इसके तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। किस तरह की फाइल में PNG एक्सटेंशन होता है? PNG एक्सटेंशन होता है तो ये आपका होता है इमेज की फाइल में। किसमें? इमेज की फाइल में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना का प्रारंभ करने की घोषणा की? कौन सी योजना? तो इज द करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की। PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को की गई थी। चर्चा में रहा लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? तो चर्चा में रहा लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम हाथी पांव रोग है। क्या है? हाथी पांव। अगला है 87 नंबर प्रश्न। कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा बना है? तो कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो जो बन चुका है ये है आपका दिल्ली। कौन बना है? दिल्ली। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से भारत रहने कब आए? अस्थायी रूप से ये भारत रहने आए थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को। और इसी दिन हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अजमेर के किंग एडवर्ड मेमोरियल को नाम किया होगा। अजमेर के किंग एडवर्ड मेमोरियल के नाम बदलकर क्या रखा गया? तो ये हो जाएगा आपका, इसका नाम रखा गया है महर्षि दयानंद विश्रांति आश्रम। किंग एडवर्ड मेमोरियल को अब महर्षि दयानंद विश्रांति आश्रम के नाम से जाना जाएगा, जो कि राजस्थान के अजमेर में स्थित है। भारत टैक्स ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में भारत टैक्स ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन हुआ है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा 2025 में नई दिल्ली में। भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भूटान के सबसे पुराने बैंक
बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना जो है ये की गई थी 1968 में। कब? 1968 में। पिदूर गल्ला डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ये हो जाएगा पिदरुत गलाना श्रीलंका की सबसे है ऊंची चोटी है श्रीलंका के। किस वर्ष में श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का गठन करके एक नया संविधान अपनाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1978 में। 1978 में श्रीलंका के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ का गठन करके एक नया संविधान अपनाया गया था। दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, तो वो है भारत। अब है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत से हो जाएगा। किससे? ओजोन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब 96 नंबर मैथ का प्रश्न है, मैथ रीजनिंग है, यहाँ से आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। 98 नंबर रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 99 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा सी। 99 का सी नहीं होगा, बी हो जाएगा, 12 बी। और 100 का आंसर हो जाएगा 100 का डी। ठीक है, तो चलिए सेट को एंड करते हैं। होप सो कि आप सभी को ये सेट पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे जो लोग पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को खूब सारा प्यार देंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले सेट के साथ जो कि सेट नंबर 6 होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।